नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अभय। आज के इस वीडियो में हम सीडीबी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पार्ट 2। यह थ्योरी सीटेट, एमपीटेट, बीएड इन सभी एग्जामों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरी में हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं या जिन्हें जो स्टेजेस दिए थे डेवलपमेंट के, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उन्होंने दिया था सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा सेंस टेस्ट मैकेनिज्म के द्वारा सीखता है, यानी अपने जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके बारे में उनसे जो है बच्चा सीखता है कि कोई चीज जो है जैसे सेंस करके सीख लेगा वो कि क्या गर्म है कि ठंडा है, इन सारी चीजों से। फिर जो है वो ये भी देख लेता है कि कोई चीज जो है जैसे टेस्ट करके देख लेगा कि कौन सी चीज कड़वी है, कौन सी चीज मीठी है। इससे क्या होता है कि उसका जो है मानसिक विकास होता है। ये 0 से 2 ईयर के बीच में जो है ये चलता है। उसके बाद में फिर जो है बच्चा अपने मोटर मूवमेंट से भी सीखता है। जैसे उसके जो है फाइन मोटर, है ना, लार्ज मोटर, ये सारी चीजों के द्वारा जो है वो, है ना, छोटी-छोटी चीजों को पकड़ना, इन सब चीजों से भी वो बहुत सारी चीजें सीखता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। इस स्टेज में इगोसेंट्रिक होता है, यानी अपने टॉयज को शेयर नहीं करता वो बच्चा, है ना, अपने में ही वो मतलब अपने से ही मतलब रखता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है। इस प्रकार का उसका नेचर होता है। फिर क्या होता है कि सेंसरी मोटर में एक चीज और होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी 0 से 2 ईयर के बीच में, 0 से 2 ईयर, इस बीच में, इस एज में आते आते बच्चे के अंदर में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जैसे किसी चीज को देख करके उसको न भूलना। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने कोई खिलौना दिया, तो वह खिलौने को क्या होता है कि पहले शुरुआती स्टेज में 0 से 1 ईयर के बीच में वो इस चीज को कुछ देर तक देखेगा फिर भूल जाएगा। लेकिन 0 से 2 ईयर आते आते उसके अंदर में एक चीज हो जाएगी कि अगर खिलौना आपने दिया है उसको, तो वह उसको याद रखेगा। फिर उस खिलौने को आप ले जाएंगे तो उसको याद करेगा वो, यानी फिर से वो जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके चीजों में जो है, कोई भी चीज जो है परमानेंट रूप से जो है उसमें स्टोर होती जा रही है। तो ये चीज जो है 0 से 2 ईयर के बीच में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी सीटेट में इसमें आते हैं कि बताइए ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाती है। तो उसका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस पियाजे ने बताई थी वो होता है प्री ऑपरेशनल। ये 2 से 7 ईयर के बीच में कहलाती है। यह स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो है बच्चा लॉजिक यूज नहीं कर सकता, यानी कोई लॉजिकल चीजें अगर हो गई उसके बारे में वो लॉजिक यूज नहीं कर सकता है। यानी मैथ के कुछ सवाल, वैसी चीजें वो नहीं लगा सकता है इस एज में। वह इगोसेंट्रिक होता है, जैसे टॉयज का शेयर नहीं करना, इस स्टेज में भी वो रहता है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इस स्टेज में प्री ऑपरेशनल में वह कई सारी भाषाओं को सीखता है, मतलब भाषा को सीखता है, कई शब्दों को सीखता है। इस स्टेज में आकर को धीरे धीरे जो है बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद में फिर इसी स्टेज में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है वो, मतलब सिंबल के रूप में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। जैसे बड़ों को देखता है बात करते हुए तो केले को ही फोन समझ लेता है, केले को फोन बना लेगा। इस प्रकार की चीजें करता है, नकल करना, है ना। सबसे बड़ी चीज इसमें होती है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है इस स्टेज में बच्चा जो है किसी भी चीज को जो है जीवित रूप से समझता है। जैसे आप उसको कोई अगर खिलौना देंगे तो वो ये सोचता है कि इसके अंदर में भी जीवन है ना। तो इस प्रकार से चीजों को वह समझता है। विचार जो बच्चे के होते हैं इस स्टेज में वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब जैसे अगर आपने उसको बता दिया कि 3+5 इक्वल टू 8 होता है, तो वो ये नहीं समझेगा। फिर अब दोबारा आप उसको बताएंगे कि 8 - 5 बराबर 3 होता है, तो वो उसको नहीं समझेगा, बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इस स्टेज में होती हैं। फिर एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं सेंट्रेशन। तो इस स्टेज में बच्चे का जो मानसिक विकास जो होता है उसमें क्या होता है कि सेंट्रेशन जो है
पाया जाता है, यानी किसी एक चीज पर वो फोकस करता है। जैसे आप कोई दो चीजें आप उसको दिखाएंगे तो दोनों चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो केवल एक चीज पर ही फोकस करेगा। तो ऐसी चीज जैसे आपने बता दिया कि जैसे आपने इसको एक ही डॉट 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 करके दिखा दिया या एक जो है बड़ी लाइन करके दिखा दिया, तो या तो वो डॉट पर फोकस करेगा या तो जो है इस लाइन पर फोकस करेगा। तो ये चीजें जो है इसके अंदर में होती है, सेंट्रेशन होता है प्री ऑपरेशनल में। फिर नेक्स्ट स्टेज जो पियाजे की है उसमें होता है कंक्रीट ऑपरेशनल। ये 7 से 11 ईयर के बीच में होता है। ये ईयर्स भी जो है क्वेश्चन में आया करते हैं। इस स्टेज में लॉजिक थिंकिंग आ जाती है, यानी बच्चा जो है लॉजिक यूज कर सकता है, मैथ के कुछ सवालों को सीख सकता है। तो ये 7 से 11 के बीच में आती है लॉजिक थिंकिंग। यानी 7 से पहले अगर आप बच्चे को सिखाएंगे मैथ्स वगैरह ये सारी चीजें, तो बच्चा जो है सीखने में जो है उसको डिफिकल्टी होगी। लेकिन 7 से 11 के बाद में वह उस चीजों को सीख सकता है। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है इस स्टेज में, यानी ये सारी चीजें जो है मैथ्स के इक्वेशन वो कर लेता है। फिर तीसरा डिसेंटरिंग हो जाता है, यानी इस स्टेज में बच्चा एक ही चीज पर फोकस नहीं करता, दोनों चीज में फोकस करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाती हैं। सबसे मेन चीज होती है इसमें लॉजिक थिंकिंग का आ जाना, यानी इस स्टेज में लॉजिक थिंकिंग बच्चे के अंदर में आ जाती है। चौथा जो उन्होंने स्टेज बताया था उसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से इधर के जो ईयर्स होते हैं उनमें जो है ये स्टेज जो है चलती है। इसमें सबसे मेन चीज होती है कल्पना करना, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी बच्चा अब इस स्टेज में आने के बाद में नई चीजों के बारे में सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में सोच सकता है, एरोप्लेन के बारे में सोच सकता है। जिस चीज को उसने नहीं देखा है वैसी चीजों के बारे में वो कल्पना कर सकता है। कि आप उसको अगर बताएंगे कि नहीं कोई दूसरा प्लैनेट भी होता है हमारे जैसा, जैसे हमारा एक ग्रह है वैसे पृथ्वी के समान एक चीजें और भी हैं, तो उन सब चीजों के बारे में वो कल्पना कर सकता है इस स्टेज में आने के बाद में, 11 ईयर्स के बाद में। इससे पहले आप उसको कोई काल्पनिक चीजें बताएंगे कि नहीं पृथ्वी है, पृथ्वी जैसी कोई चीज होती है, तो वो उसको जो है कल्पना नहीं कर पाएगा। और इसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है कि बच्चा नई चीजों को सीखने लग जाता है, नई चीजों के बारे में कुछ जो है बनाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें जो है इस स्टेज में होती हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसका जो है एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में आए हैं, इन सारे क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।